आप देख रहे हैं खबरें पल पल, खबर वही जो है सही। तो मैं शालिनी, आप देख रहे हैं खबरें पल पल, खबर वही जो है सही। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं आज अनुभा सिंह मैम से, जो कि अलीगढ़ से प्रतिष्ठित आर्टिस्ट हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मैम का आर्ट के फील्ड के साथ सफर कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं खबरें पल पल की ओर से मैम का स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि मैम का आर्ट के फील्ड में ये जुनून कहाँ से आया? क्या ये मैम को गॉड गिफ्टेड था या फिर मैम को ये कहीं से देखकर प्रेरणा मिली? नमस्कार दोस्तों, मैं जब 3 साल की थी तब मैंने एक मकड़ी बना दी थी वॉल के ऊपर। तो मेरे डैडी थोड़ा गुस्सा करते थे, तो मम्मी थोड़ा डर गई थी कि आज तो इसकी पिटाई लगेगी। लेकिन जब डैडी ने वो मकड़ी देखी तो पूछा उन्होंने किसने बनाई है, तो मम्मी बोली कि अनु ने बनाई है। तो एकदम से डैडी फिर मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके आए थे। दूसरा मेरी मम्मी पेंटिंग्स वगैरह बहुत करती थी और मूर्तियाँ बनाती थी, तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होती थी। तो मैं बचपन से ही बनाती हूँ, मेरे को गॉड गिफ्टेड है ये। तो जानते हैं कि मैम आपकी ऐसी पहली कौन सी पेंटिंग थी जिससे आप लोगों के बीच में फेमस हुई? मैं राधा कृष्णा बनाती हूँ। राधा कृष्णा के लिए मेरा पूरे इंडिया से 9 आर्टिस्ट सेलेक्ट हुए थे ललित कला के लिए, दिल्ली के लिए। तो उसमें मेरा नाम आया था, तब वहाँ से मैं थोड़ी सी फेमस होनी शुरू हो गई थी। 2012 या 13 की बात है। आपने अभी तक ऐसी कौन सी पेंटिंग बनाई जिसमें आपको सबसे अधिक समय लगा? मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, अमेरिका से मेरे को ऑर्डर था उस चीज़ का। तो वो बार बार नई पिक्चर भेज देती थी, तो उस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए मुझे 5-6 महीने लग गए थे। बस यही थोड़ी उसमें परेशानी आई थी। तो अब जानना चाहेंगे कि मैम आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही? स्कूलिंग तो मेरी कई शहरों से रही है, जैसे मेरठ, सागर, आगरा, इलाहाबाद और झांसी। लेकिन मेरी जो कॉलेज मैंने किया है वो एमयू से बीएफए तक किया था। उसके बाद मैंने एमए जो है टीकाराम डिग्री कॉलेज से किया था, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था। और उसके बाद मेरा वहीं पर सिलेक्शन हो गया था। और आईजीडी बॉम्बे जो मैंने किया था उसमें मेरा इंडिया में फर्स्ट रैंक था। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी पेंटिंग कहाँ कहाँ तक सर्कुलेशन हुई है अभी तक? मेरी पेंटिंग्स जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिमम जो जाती हैं वो अमेरिका की तरफ जाती हैं। आपके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग में से सबसे अच्छी फेमस आपको कौन सी पेंटिंग लगी? मेरी सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग तो मोदी वाली है, जिसमें मैंने मोदी को दिखाया है, जिनमें भारत माता उनको आशीर्वाद दे रही है। तो अब मैम से जानते हैं कि मैम अपनी पेंटिंग्स में किस चीज़ के लिए फेमस हैं? मैं मोस्टली तो पोर्ट्रेट्स के लिए और राधा कृष्णा और मतलब गॉड की पिक्चर्स बनाती हूँ, उसी के लिए फेमस हूँ। मोस्टली फिगर पेंटिंग और पोर्ट्रेट्स। तो अब जानना चाहेंगे कि मैम ने एक अलीगढ़ में भी बहुत सुंदर कला का अपना प्रदर्शन किया है। तो मैम ने ट्रेन बनाई है, तो मैम से जानना चाहेंगे कि उस ट्रेन को बनाते वक्त कितना समय मैम को लगा? जो मैंने अलीगढ़ में ट्रेन बनाई है, एक्चुअल में मेरे एक भाई हैं हेमंत भारद्वाज, वो मेरे पास आए थे, बोले दीदी तुम पेंटिंग करती हो तो तुम एक अलीगढ़ में भी अपना थोड़ा सा कुछ दिखा दो बना के। तो मैं वहाँ पर गई थी। तो वहाँ पर जब हमने सामने से ट्रेन को देखा तो हमने कहा इस वॉल पर ट्रेन ही बनाते, बजाय स्वच्छ भारत की तस्वीरें बनाने के। हमने ट्रेन एज इट इज़ वहाँ पर खड़ी देखी, वही हमने ट्रेन इधर बनाई है, जिसके लिए हमें 6 दिन का वक्त लगा। 4 घंटे हमने डेली लगाए। उसमें अजीज़ था एक दिल्ली का और विशाल था मेरठ का। हम तीनों ने मिलकर 6 दिन में इस पेंटिंग को कंप्लीट किया। तो मैम आइए जानते हैं कि आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा, तो वो कौन सी समस्याएं रही हैं जिस वॉल पेंटिंग को बनाते वक्त? वॉल पेंटिंग को बनाते वक्त सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि वॉल बहुत ख़राब है, उसमें सीलन आ रही है, बगल में नाला है, उस नाले में खड़े होकर हमने काम किया। और दूसरा हमारा पेमेंट भी नहीं हुआ अभी तक। तो अब हम जानना चाहेंगे कि उस पेंटिंग को बनाते वक्त आपको ये कोई टेंडर मिला था या फिर आपने खुद ही सोचा था? नहीं, मुझे कोई टेंडर नहीं मिला था, मेरा तो भाई आया था, उन्होंने ही कहा था। मैं इसके लिए स्पेशली थैंक यू तो नगर आयुक्त को कहना चाहती हूँ, प्रेम रंजन सिंह को, जिन्होंने ये टेंडर निकाले थे, जिन्होंने स्वच्छता के ऊपर इतनी वॉल पेंटिंग्स बनवाई थी। तो उन्हीं की वजह से मुझे ये मौका मिल पाया कि मेरा भाई मेरे पास आया और उसने कहा दीदी बना दो।
मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ और उनसे बात भी करना चाहती हूँ, उन्हें थैंक यू भी कहना चाहती हूँ स्पेशली बैठ के कि उन्होंने अलीगढ़ को इतना स्वच्छ और सुंदर बनाया है और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनसे मिल पाऊँ। ये मैम आपका सौभाग्य अवश्य पूरा होगा। तो अब हम जानना चाहेंगे मैम से कि मैम ने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा ऐसा पल था जिसमें मैम को लगा कि हाँ मैं सेलिब्रिटी वाली और एक अच्छी आर्टिस्ट वाला फील आया, वो कौन सा पल था? मैंने 2018 में अदीफा टैलेंट हंट करा था AMU के अंदर। वैसे मैं वहाँ कई बार जज वगैरह और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी गई हूँ, लेकिन जब मैंने अदीफा टैलेंट हंट कराया था तो वहाँ पर 2,500-3 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल अमाउंट 5,000 लोगों का था और विवेक बंसल जी ने मेरी काफ़ी हेल्प भी की थी उस टाइम। तो वो उस टाइम मुझे बहुत सेलिब्रिटी का फील हुआ था, बहुत अच्छे से। ओके मैम, ऐसा होता है अक्सर कि बच्चों की कुछ फेवरेट टीचर्स होते हैं, वो हमेशा उन्हें याद रहते हैं उनके हर पल। तो अब जानना चाहेंगे कि मैम आप जर्मनी से किसी NGO की भी फाउंडर हैं, तो आप वहाँ पर किस पोजीशन पर हैं और आप वहाँ पर क्या क्या हैंडल करती हैं, तो वो जानना चाहेंगे। मैं एक्चुअल में फाउंडर नहीं हूँ जर्मनी की। वहाँ पर एक NGO है शक्तिया करके, उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ मैं यूपी की। इससे रिलेटेड मैंने एक प्रोग्राम कराया था अलबरकात में, अभी 1-2 साल ही हुआ है, तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो दोबारा मैं करा नहीं पाई, लेकिन अब इस साल फिर कराने जा रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आप पूरे अपने यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ का आपका सफ़र कैसा रहा? वहाँ मैं अभी तक जा नहीं पाई हूँ, लेकिन भविष्य में हो सकता है जाऊँ आगे। ये मैम आपका सपना अवश्य पूरा होगा। तो अब हम जानना चाहेंगे कि मैम आपने ट्रेन को बनाया और आते जाते सभी लोग दर्शक उसे देखते हैं और इतना ज़्यादा उसकी तारीफ करते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे कि आपने अलीगढ़ में इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट किया अपने को। मैं भी शुक्रिया कहना चाहूँगी लोगों को जिन्होंने मुझे इतना महत्व दिया है, उस बात को सराहा कि मैंने मतलब मेरी तरफ से तो वो पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, ये मेरे लिए तो एक कण ही था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको सराहा, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए मैम, तो हम अपने दर्शकों को थोड़ी सी उसकी झलक देना चाहेंगे। May I have your attention, please? रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। भड़क भड़क लोहे की सड़क, भड़क भड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चकान। पुल पग डंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गाँव में मेला मैम, आप जानना चाहेंगे कि आप इतने ज्यादा पॉपुलर रहे, तो अब आपका कोई सपना भी होगा कि आप आज के यूथ को भी कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे होंगे, तो आपकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी होगी, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने पहले तो अदीफा यहाँ पर खोला था, अदीफा इंस्टीट्यूट करके, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी थी कि मुझे छोड़ के जाना पड़ा, बंद करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद मैंने नोएडा में मिस्टर सांगवान के साथ मिलकर हमने नोएडा में 15 सेक्टर में अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा अभी बंद है। और अभी हम लोग शमशाद मार्केट में एक खोलने जा रहे हैं, स्टोक्स बाय अनुभव, उसमें मेरी पार्टनर उस्मा रहेगी, और वहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज ये स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के उसमें। और उसके अलावा हम लोग वहाँ पर फ्यूचर में थोड़े टाइम ले रहे हैं, उसके बाद BFA MFA भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो अब जानना चाहेंगे कि मैम एक आपकी तरह एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए वो कौन कौन सी स्किल्स का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है? सबसे पहले तो माइंड फ्री होना चाहिए, एकदम किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आप सोचते हैं वो काम करिए, बजाय कॉपी वर्क करने। अपने क्रिएशन को निकालिए। हम लोग जो कॉपी वर्क करते हैं उससे हम लोग कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। आजकल मोस्टली लोग सिर्फ कॉपी वर्क कर रहे हैं, अपने से कुछ क्रिएट नहीं करते। वो क्रिएशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो गाइस ज्यादा से ज्यादा मैम की कही हुई बातों को फॉलो करें और मैम की तरह बनने के लिए ऐसे ही कठिन परिश्रम करते रहें। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि खबरें पल पल को देखने के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, जुड़ते रहें और कुछ ऐसे अन्य प्रतिष्ठित लोगों से मिलते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।